हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं। प्रकाश जी, जब से अध्यक्ष बनाए गए हैं तमाम बयान एक से एक, कई कब्बाल आप बता रहे हैं, वो चल रहे हैं, खूब बयान आपके आ रहे हैं सामने। अब ये जो समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा है, इनका एक बयान आया है, ये कह रही हैं कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी पे हाथ भी लगाया किसी ने तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये लोग मोहम्मद अली जौहर या अली बंधुओं का इतिहास नहीं जानते हैं। यही वाली बंधु हैं जिन्होंने पहली बार वंदे मातरम का विरोध किया था। कांग्रेस अध्यक्ष रहते मंच छोड़कर चले गए। और कहा जाए तो इन्हीं लोगों ने देश के विभाजन की, जिन्होंने वंदे मातरम का विभाजन कराया और देश विभाजन की नींव रखने वाले लोग हैं। इनके नाम पर पाकिस्तान में जौहराबाद है, उनके स्मारक हैं। तो जो पाकिस्तान का आइडियल हो, आजम खां उन्हीं के इशारे पर तो बोलते थे, उन्हीं के क्योंकि फॉलोअर रहे हैं कि भारत मां को डाइन कहे हों। ये उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति के नाम पर यहाँ कोई भारत में स्थान नहीं होना चाहिए। तो वो पूरी गिराई जानी चाहिए। वो तो अवैध के कारण से है, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं कहूंगा कि देशवासियों को कि ऐसे व्यक्ति का जो पाकिस्तान का आइडियल हो, आप पता करिए पाकिस्तान में उनके नाम पर शहर का नाम है, कस्बों के नाम है, उनके आइडियल हैं। तो ऐसे लोगों के नाम पर जो विभाजन के पहले सूत्रधार, जिन्ना से भी पहले जो मंच से उतर कर गए हैं और वंदे मातरम का विरोध किया है, ये लोग क्या, इनको इतिहास नहीं मालूम, केवल वोट बैंक के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ाएंगे। सरकार आपकी है तो क्या आपको लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी का वो नाम भी बदला जाना चाहिए? मुझे कि हर राष्ट्रवादी उस नाम को देखकर उसको चिढ़ होगी। वो नाम जौहर अली जैसे देखेंगे तो जिसने वंदे मातरम का विरोध किया, यानी इस मातृभूमि की वंदना से जिसको विरोध हो, और उसका संचालक जिसने भारत माता को डायन कहा हो, कैसे कोई राष्ट्रवादी बर्दाश्त? माने कि प्रकाश पाल ये बात कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाना चाहिए। उसके नाम पर कुछ भी भारत में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और रुचि वीरा जी के लिए क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, सीधे तौर पर कह रही हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आप लोगों ने कुछ कार्रवाई की। आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो सब कोर्ट के निर्णय से हो रहा है। उनको न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और इतिहास पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आप समाजवादी के सांसद हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम अगर हो तो जिस व्यक्ति ने वंदे मातरम का इतना विरोध किया हो, विभाजन का प्रथम समझिए एक तरीके से प्रस्तावक हो, ऐसे व्यक्ति के नाम पर भारत में कोई ना हो। उनको समझदारी से, और अगर राजनीति करना है तो करें। समाजवादी पार्टी के लोगों का यही इतिहास है। अच्छा, जिस तरीके से मौलाना जार्जिस का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जी को मुस्लिम बता दिया और उसका समर्थन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन जैसे लोग कर रहे हैं। तो ऐसे क्या देखते हैं कि सपा की जो भूमिका है इस तरीके के मुद्दों में, उसे कैसे मानते? ये समाज में माहौल खराब कराना चाहते हैं। देखिए, इस्लाम का कुल इतिहास 1400 साल का है, और जो श्री कृष्ण जी का है वो हम लोग जो द्वापर से मानते हैं वो 5500 अधिक से हैं। तो ये लोग जो फर्जी एक है कि उनके कैसे मौलाना हो गए, ये तो मुस्लिम जाने। और अगर वो मुस्लिम ये मानते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को क्यों तोड़ा? उस समय नहीं मानते तो अगर वहां फिर ईदगाह बनी है तो वो मौलाना जी जाकर श्री कृष्ण जी के जो जमीन पर जो मस्जिद बनी है पहले उसको गिरावें, फिर बात करें। दोहरी बात मत करें। जो बोले एक तरफ कहीं रहें। पहले एक तो मैं बताऊंगा कि उस समय ऐसी कोई ये था नहीं, ना इस्लाम भी अस्तित्व में नहीं था। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में गलत टिप्पणी ना करें। और इस्लाम के मानने वालों को भी कहना चाहिए। और मौलाना साहब को तो यही कहूंगा कि जो एसटी हसन, ये लोग पहले जो भगवान श्री कृष्ण का मुस्लिम आक्रांताओं ने जो तोड़ा था, अगर उनको लगता है तो वो जाकर पहले वहां खड़े होकर जो वहां ईदगाह बनी है उसको गिराने का काम करें, तब वो आगे बात करें। अच्छा पाल साहब, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लगातार आप लोग चुनौती दे रहे हैं कि वो आगे आएं और उस आंदोलन की अगुवाई करें। देखिए, वो तुष्टीकरण में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, जितना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पिछली बार भी जब चुनाव हो रहा था वो बार बार ये बोलते थे कि भगवान श्री कृष्ण मुझे सपने में आते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी। अब मैं उनसे इतना कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण झूठ बोले थे कि अखिलेश झूठ बोले थे। एक बार जरूर उनसे पूछिए कि उन्होंने कहा था कि मेरे सपने में और भगवान ने कहा है। यार, भगवान कैसे गलत बोल सकते हैं?
यानी उस समय भी भगवान तुम्हारे सपने में नहीं आए थे, आपने झूठ बोला था जिसका परिणाम था। और आपका ये जो तरीका है, भगवान तो इतने नाराज होंगे श्री कृष्ण कि वो कभी सरकार में नहीं आएंगे, पिछली बार कभी, अभी उसका पाप नहीं धुला है। और पूरा सनातन चाहता है कि जो हमारे आराध्यों के हैं स्थान है, मुगल आक्रांताओं ने तोड़े हैं, तो उनको मुगल आक्रांताओं से यहाँ के मुसलमानों को न जोड़े, इनको भी विचारों को जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया गया है। ये भी सब प्रताड़ित हैं जो है ना, तो इसलिए सही विषय जाना चाहिए। और जो इतिहास है, कोई देश ऐसा नहीं कर सकता कि अपने महापुरुषों का, इसलिए वहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी अच्छा मंदिर बने और सब लोग आवे। मैं भी गया था, मैंने जब 13 तारीख को वहाँ पिछड़ा वर्ग मोर्चा क्षेत्रीय बैठक थी, मथुरा में रखी थी, सब कार्यकर्ताओं ने अब की बारी बांके बिहारी यादव महासभा के भी लोग आए, उन्होंने जय माधव जय यादव का नारा बुलंद किया। और जो नहीं हमारे श्याम का वो नहीं हमारे काम का। तो मुझे कहते हैं कि जो समाज राम मंदिर में या काशी बांकी आंदोलन में रह गए हैं, वो सब भी कम से कम कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में से आगे बढ़े और भव्य कृष्ण मंदिर बने, मथुरा भी विकसित हो, वृंदावन भी विकसित हो, इतना मेरा। आप शब्दों के लिए बड़े चर्चित हैं कि आप शेरो शायरी कह डालते हैं। ये विपक्ष के जो पीडीए है, इसका भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है, आपके पास क्या काट है, वो जरा बताइए अपने शब्दों में। हमारे पास नहीं, उन्हीं के कारनामे उसकी काट है। वो 4 बार सरकार रही, हम उनके केवल कारनामे बताएंगे कि कैसे पिछड़ों के हक, दलितों के हक, सामान्य वर्ग के सफेदा लगा लगा कर उनकी नौकरियां लूटी हैं। तो ये सारे काम, कैसे पैसा वसूली किया गया, ना नौकरी मिली ना पैसा मिला। हम जगह जगह जिलों जिलों में शिविर लगाएंगे, ऐसे लोगों से उनसे गुप्त शिकायतें लेंगे, फिर एक पूरी चार्जशीट तैयार करेंगे और पूरा जनता की अदालत में दाखिल करेंगे। और मैं कहूंगा, चूंकि 4 बार की सरकार का वो नाम नहीं ले रहे, मुन्नी ज्यादा बदनाम हो गए हैं, अपनी ही पार्टी का जिसकी 4 बार रहे उसका नाम लेने से बच रहे हैं। तो जो पीडीए लेकर आए हैं, तो इतना है कि वो संचालक वही हैं, कितनी चालाकी से वो आ जाए। तो जब संचालक वही हैं, मालिक वही हैं, जिनका गुंडागर्दी, अराजकता, लूट, डकैती, ये सब उनके जो रहे हैं तरीके, दंगा फसाद, तो पीडीए का अर्थ मैं जनता से यही कहूंगा, वो कुछ भी कहें, क्योंकि संचालक वही है। 4 बार का जो रहा है उस ट्रेंड को समझकर कि पी का मतलब पक्के, डी का मतलब दलाल, ए का मतलब अराजक। बिल्कुल, ये हमारे साथ में प्रकाश पाल जी थे। जाहिर सी बात है, इन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा निशाना साधा है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।